आदाब अर्ज़ है, मेरे पास एक ख़बर है गंदम पर डाके की। वैसे तो हमारी गंदम पर डाके बहुत ही लगते हैं और हमारे आपको पता है कि बड़े पैमाने पे हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में गंदम की बोरियां ख़राब भी होती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन जो साबित गंदम है उस पर जब डाका पड़ जाए और वो डाका कोई एक नहीं, 2000 नहीं, 4000 नहीं, बल्कि 8762 ऐसी बोरियां हैं जो कि गायब हो गई हैं हमारे सरकारी गोदामों से। इसकी एक रिपोर्ट जो है हैदराबाद रीजन के डिप्टी डायरेक्टर ने दी है, लेकिन उस पर कोई भी किसी भी तरह से एक्शन नहीं हुआ। इस सिलसिले में जब हमने पूरी सूरत-हाल से आगाह किया, इस वक्त हमारे सेक्रेटरी जो इस महकमा खुराक है उन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। नतीजे में मुझे अब आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि जब मुझे ये पता चला, मैंने इस पूरी बात को जो है तहकीकात की। तकरीबन एक हफ़्ता में पूरा इस पूरी सूरत-हाल के पीछे लगा। मैंने वो लेटर हाथ किए जो कि डिप्टी डायरेक्टर ने लिखा है और वो सारी तफसीलात इस वक्त मेरी टेबल पर मौजूद है जिसमें ये बताया गया। अब मैं आपको ये ज़रा बताऊं कि खानपुर और सीता विलेज दादू में यहाँ पर कोई 4000 बोरियों की मिसिंग होने की इतला थी। वहाँ पर जैसे ही डिप्टी डायरेक्टर पहुँचा तो बात इंकशाफ ये हुआ कि वहाँ पर 8762 बोरियों की गायब होने का वहाँ पर इंकशाफ हुआ, जिसकी रिपोर्ट जो है उन्होंने दी। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस शख्स ने ये बोरियां गायब की उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं दी गई, बल्कि उसे इनाम के तौर पर, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कम से कम ये कोई 4 से 5 करोड़ रुपए मालियत की गंदम है जो कि सरकारी गोदामों से, सिर्फ इस दादू से, बाकी तो अल्लाह खैर करे हर जगह डाके पड़ रहे हैं, लेकिन दादू में कोई 4 से 5 करोड़ रुपए की ये गंदम गायब है। अच्छा, वो जो शख्स है जिसने ये काम किया है उसे फिर इनाम के तौर पर आगे एक और गंदम का ज़ख़ीरा है, एक इलाका है खुदाबाद, जिसका चार्ज भी उसी शख्स को देने के लिए बातें हो रही हैं। यानी उन्होंने बड़ी सफाई से एक बड़ा डाका मारा है, अब डाकू को कहीं और जगह उसका चार्ज दिया जा रहा है। उसका नाम भी मेरे सामने है, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा ताकि जिसने कार्रवाई करनी है वो करे। लेकिन जो उसके मुताबिक, तहकीकात के मुताबिक, उस शख्स ने ये अकेला तो खाया नहीं होगा और बताया ये जा रहा है कि इसको बहुत बड़ी सपोर्ट है दादू के बासर लोगों की, खुसूसन मुंतखब नुमाइंदों की, और मुंतखब नुमाइंदों के तौर पर उन्होंने ये सारा काम किया। ये अफसर जो है, इसका जो 9 ग्रेड का एक अफसर है जिसका नाम है मोहम्मद हसन दल, इस रिपोर्ट में आया है कि उसने ये मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की है। अब उसे इनाम के तौर पर खुदाबाद का भी चार्ज दिया जा रहा है ताकि जो वहाँ भी गंदम है उसे भी मुबैना तौर पर इस तरह गायब करे जिस तरह यहाँ किया है। हमारे यहाँ गंदम के गायब होने, उसके ख़राब होने और उसके बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन ये 25 तारीख की रिपोर्ट है, कोई दूर की बात है ही नहीं। 25 के रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा तरीन डाका लगा है दादू में और 4000 की बात हुई थी, ये 8762 बोरियां गुम है। कोई 5 से या इससे भी ज़्यादा करोड़ों का डाका वहाँ पर लगा हुआ है, बल्कि डाका जारी है, क्योंकि जब तक डाके की मुकम्मल तफसील ना आ जाए तो ये डाका और भी बढ़ेगा और अगर इस तरह होता रहा तो ये जाके फिर और खुदाबाद में भी जाकर सफाया कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे और आपके टैक्स पर जो ये गंदम ख़रीदी जाती है वो इसलिए ख़रीदी जाती है ताकि जब गंदम ना हो तो सरकारी गोदामों से गंदम फ्लोर मिल्स को दी जाए और रेट बरकरार रहे। लेकिन जब हमारे और आपके टैक्स से ये गंदम ख़रीद कर सरकारी गोदामों में जाती है और वहाँ से इससे लोग जो है वो करोड़ों की रुपए मालियत की गंदम को खुर्द-बुर्द करके बेच देते, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि फिर जो गंदम ना होने की वजह से या गंदम साफ़ सुथरी गंदम न होने की वजह से रेट बढ़ता है तो आटे की कीमत बढ़ती है। तो फिर मैं आपको ताज़ा तरीन इतला ये दूँ कि आटे की फ़ी किलो कीमत में 10 से 20 रुपए इजाफ़ा हो चुका है। अगर ऐसा अमल रहेगा तो ये इजाफ़ा और भी बढ़ेगा, लिहाजा फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए, क्योंकि डाका किसी सूरत में भी मंजूर नहीं है। खुदा हाफिज़।